लेकिन अगर यही कोई फीमेल हो तब ये प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है? हाँ, तो फीमेल्स के केस में जो लीगल हेयर्स हैं वो हैं, सबसे पहले हैं उसका हस्बैंड, उसके बच्चे, और किसी बच्चे की डेथ हो गई हो जिसके बच्चे अलाइव हैं। अब मैं नहीं बोला बच्चे एंड वाइफ, हिंदू में क्या बोलता, मैंने बच्चे और वाइफ अलाइव हैं। अभी कह रहा हूँ खाली बच्चे अलाइव हैं, वाइफ हो या ना हो, या दामाद हो या ना हो, बच्चे अगर अलाइव हैं तो वो बच्चे भी लीगल हेयर हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर फादर और मदर। और यहाँ पे भी वही ब्लड लाइन की तरह ही चलेगा, यहाँ पे भी ब्लड लाइन भी चलेगा। तो ये हो गए क्लास 1 लीगल हेयर एक तरीके से। ठीक है। अगर ये जिंदा नहीं है तो लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड को जाएगा सब कुछ। ओके। और लीगल हेयर ऑफ हस्बैंड भी नहीं है तो मदर एंड फादर को जाएगा। ओके। और अगर वो भी जिंदा नहीं है तो लीगल हेयर्स ऑफ फादर और उसके बाद लीगल हेयर्स ऑफ मदर। ओके। तो ये सीढ़ियां हैं, राइट। अगर एक सीढ़ी में मिल गया ऊपर वाली सीढ़ी में कुछ, तो नीचे कुछ नहीं जाएगा, है ना। अगर जिस भी सीढ़ी में कोई मिल गया फिर नीचे नहीं जाता। अच्छा, राइट। अब हिंदू फीमेल के बारे में 2 लॉज हैं जो हर मेल को जाननी चाहिए जी, राइट। तो हिंदू फीमेल का जो इनहेरिटेंस है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड इनहेरिटेंस है हिंदूज़ में। ओके। तो लॉ कहता है अगर एक हिंदू फीमेल है जिसके कोई बच्चे अलाइव नहीं है उसकी मृत्यु के समय, पर उसका हस्बैंड अलाइव है और इसके कुछ ऐसी संपत्ति है जो इसको अपनी पेरेंट्स की साइड से मिली, माता पिता भाई बहन से मिली अपने, चाहे वो विल से मिली हो, चाहे गिफ्ट से मिली हो, शादी से पहले मिली हो, पर उसका सोर्स क्या है, माता पिता की फैमिली, बेसिकली मायके से जो मिली। तो ये प्रॉपर्टी सर्वाइविंग हस्बैंड को नहीं मिलेगी उसकी डेथ के बाद। अच्छा। अगर उसने विल नहीं बनाई तो। अच्छा। ये वापस चली जाएगी पेरेंट्स की फैमिली में। अच्छा। अगर पेरेंट्स जिंदा है, माता पिता में से कोई भी जिंदा है, दोनों जिंदा है, तो उन्हें बराबर बांट दी जाएगी। अच्छा। वो नहीं जिंदा तो उनके लीगल हेयर्स में चली जाएगी, पिता के लीगल हेयर्स में। मतलब कि जो महिला है उसके भाई के पास भी उसके जा सकती है, भाई बहन सबको जाएगी अगर महिला ने विल नहीं बनाई हुई है। विल नहीं बनाई हुई और प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, मायके की प्रॉपर्टी है। ओके, राइट। ये पहला लॉ है, राइट। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना हम अपनी वाइफ की विल क्यों बनवाएं। अच्छा। अभी आज की डेट में उन पे कुछ भी नहीं है या बहुत कम है, तो इसलिए बनवाओ। अगर विल बना दी और हस्बैंड के नाम बना दी, इसके अंदर वो भी चीजें इंक्लूड है, जैसे मायके से आपको शादी में जो स्त्री धन मिलता है ज्वेलरी के तौर पे, बिल्कुल वो भी वापस चला जाता है। बिल्कुल। मैं संपत्ति बोलता हूँ, संपत्ति मतलब अचल संपत्ति नहीं है। हाँ। सारी संपत्ति है। अच्छा। जो उस साइड से आई है, राइट। चाहे वो शादी से पहले मिली हो, ज्वेलरी मिली हो, कुछ भी मिला हो, राइट। दूसरा लॉ जो हिंदू फीमेल के बारे में हर मेल को जानना चाहिए वो ये है, अगर एक हिंदू फीमेल है जिसके ना तो बच्चे जिंदा हैं ना ही हस्बैंड जिंदा है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है जो मतलब महिला ने खुद कमाई है। तो ये सारी प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद उसके पेरेंट्स को नहीं जाती। अच्छा। वो लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड को जाती है। ओके। और लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड में कौन जिंदा है, हस्बैंड की मदर हो गई या हस्बैंड के फादर हो गए। नहीं, मदर है ना लीगल हेयर, क्लास 1 लीगल हेयर तो मदर, फादर तो नहीं, तो बाद में। हाँ। तो सारी उसकी सास को मिल जाएगी। ओके, राइट। तो ये बात शायद एक फीमेल को इतनी मंजूर ना हो। मैं एग्जैक्टली यही बात कहने लगी थी कि अब जो महिला दर्शक इस वक्त हमारा शो देख रही हैं वो जरूर अपनी विल बनाएंगी क्योंकि वो नहीं चाहेंगे, राइट। तो कानून को जानना बहुत जरूरी है। आप ये कह देते हो ना कि कानून अपना काम करेगा, जी। पर क्या आपको वो मंजूर होगा जो कानून करेगा, क्योंकि कानून को तो आपकी इच्छा नहीं पता। कानून तो सारी हिंदू महिलाओं के लिए एक है, सारे हिंदू पुरुष के लिए एक है। बिल्कुल। कानून को आपकी परिवार की जरूरत नहीं पता, राइट। वो तो आप तय कर सकते हैं, आपकी इच्छा आप जानते हैं, राइट। तो आपको बहुत जरूरी है, और इनको ओवरकम करने का बस एक ही तरीका है, विल बनाए या ट्रस्ट बनाए। अगर आपको ये मंजूर नहीं है तो विल और ट्रस्ट ही बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कि इसको आप ओवर रूल कर पाए। ठीक है। तो अगर आपको भी मंजूर नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हों, कि भाई आपको पता ही नहीं कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति कहाँ जा रही है, तो जैसा कि दीपक जी ने बताया आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको विल ज़रूर बनानी है।